सीपीए भारत जोन 3 का ये 22वां सम्मेलन नागालैंड विधानसभा द्वारा आयोजित किया गया। उसके पहले भी 1997 के अंदर सीपीए जोन का पहला अधिवेशन नागालैंड विधानसभा ने आयोजित किया था। इस सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष सारगिनगेन लोमकुमेर जी को धन्यवाद देता हूँ। सीपीए जोन 3 हमेशा हर वर्ष सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें विधानसभाएं अपनी कार्यकुशलता को, दक्षता को और जो नए इनोवेशन जिन जिन विधानसभाओं ने किए हैं उन इनोवेशन को साझा करते हैं, नवाचार को साझा करते हैं, टेक्नोलॉजी को साझा करते हैं और अपने विधायकों की कार्यक्षमता और कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए कुछ नीतियां फैसला करते हैं। उसके साथ साथ इन सम्मेलनों के अंदर उत्तर पूर्व राज्य की सामूहिक चिंताओं को, सामूहिक विकास को, सामूहिक आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को प्रतिबिंब करते हुए कुछ विषयों पर चर्चा भी करते हैं। और विशेष रूप से इस बार जो विषय रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नीति, प्रगति और जनता, परिवर्तन के उत्प्रेरक विधानसभा है। निश्चित रूप से किसी राज्य के अंदर जन अपेक्षाओं के अनुसार नीति बनेगी, जन केंद्रित नीति बनेगी, जनता से जन्म हुई आकांक्षाओं की नीति बनेगी, तो बेहतर नीति बनेगी। और उसके लिए विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जनता के जुने प्रतिनिधि आते हैं, उनके विचारों और दृष्टिकोणों को साझा किया जाता है और उसके साथ साथ प्रगति के किस तरीके से हम अपने अपने राज्य में प्रगति भी और सामूहिक रूप से किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लोगों के जीवन परिवर्तन करने के लिए क्या कानून की आवश्यकता है, अच्छे जिन कानूनों राज्य की विधानसभा ने उससे क्या परिणाम हुए और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या आकांक्षाएं हैं, उस पर भी चर्चा होती है। और मूल में जनता है, हमारे लोकतंत्र में मूल में जनता है और इसीलिए ये सम्मेलन लगातार 2 दिन आयोजित होगा, जिसमें 2 विषयों पर और साथ में चर्चा होगी। 2047 तक हम विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विधायकों की भूमिका और जलवायु परिवर्तन, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक ऐसी आपदा संकट रहती है जो हमेशा पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर क्लाउड बर्स्ट, भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती है। इस परिप्रेक्ष्य के अंदर सभी विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य अपने विचार दृष्टिकोण से अवगत कराएंगे और चुनौतियों का समाधान करने का रास्ता बनाएंगे। आज विशेष रूप से इस विधानसभा के अंदर एक मोनोलिथ का भी उद्घाटन हुआ, जिससे संस्कृति मंत्रालय से यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ का म्यूजियम, क्योंकि यहाँ की शौर्य वीरता की गाथा अद्भुत है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर तमाम हम घटनाओं को देखते हैं तो यहाँ के वीर योद्धाओं ने हमेशा देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया है और समय समय पर जो परिवर्तन नागालैंड में हुए उनका एक म्यूजियम भी तैयार मिलेगा ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले
ऑडिटोरियम बनेगा। इस सीपीए जोन में कुल 18 राज्य आते हैं, 8 राज्य आते हैं। इस 8 राज्यों में से सभी केवल त्रिपुरा के स्पीकर की तरह बाकी सभी राज्यों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यहाँ पर आए। मुझे आशा है कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में व्यापक चर्चा होगी, अपने अपने विचार दृष्टिकोण आएंगे और उसके साथ विधानसभाओं के अंदर हम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से और पूरी कर सकते हैं। इसके लिए विचार की अभिव्यक्ति होगी। लोकतंत्र के अंदर समय समय पर विचार आना, भिन्न भिन्न विचार आना, दृष्टिकोण आना और एक सामूहिक प्रयास से एक नीति बनना, ये हमारे लोकतंत्र के अंदर हमेशा ये हमारा ताकत रही है। हमने लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विभिन्न दृष्टिकोण, विचारों से ही हमारा देश आगे बढ़ा है। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं और विशेष रूप से उत्तर पूर्व राज्य जहाँ पर बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों के सामने विकास की जो संभावनाएं थे, अवसर थे, उसके लिए भी केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उत्तरी पूर्व राज्यों के विकास के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, और उसके साथ साथ यहाँ के उत्पाद, उन उत्पादों को नेशनल इंटरनेशनल मार्केट मिले, उसके लिए भी गंभीर प्रयास किए गए। कृषि उत्पाद, यहाँ के प्रकृति ने ऐसा स्वरूप दिया है कि यहाँ पर कृषि उत्पाद जो पैदा होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक की मांग देश और दुनिया के अंदर है और इसीलिए कृषि उत्पाद को उचित प्लेटफॉर्म पे मिले, इसकी मार्केटिंग हो सके ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उसके साथ साथ स्थानीय उद्योग, यहाँ की कलात्मक कला है, यहाँ के लोगों की वो अद्भुत है। इसलिए ये विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस विचार को लेकर भी इन राज्यों की विधानसभाओं के अंदर व्यापक चर्चा संवाद होगा। मुझे आशा है कि 2 दिन के इस अधिवेशन में हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब हरवंश जी, जो हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे कल इसके समापन में भी होंगे और जो 2 दिन तक चर्चा, संवाद, जिस विषयों पर निष्कर्ष पेपर निकलेगा उस पर अगली बैठक के अंदर उन एजेंडों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमेशा उत्तर पूर्व राज्य के अंदर सीपीए जोन के अंदर जो जो विषय तय होते हैं उन विषयों पर सरकार से संबंधित, विधानसभाओं से संबंधित उन विषयों को लेकर राज्य की विधानसभा वर्ष भर काम करती है ताकि इन एजेंडों को पूरा कर सके। मैं इस मौके पर आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और निश्चित रूप से सीपीए जोन 3 की ये 22वां अधिवेशन नए संकल्प के साथ नए विषयों को लेकर आगे बढ़ा है और आने वाले समय में इन राज्य की विधानसभा अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाते हुए विधानसभा में टेक्नोलॉजी, नवाचारों का उपयोग करते हुए विधानसभा जनता की पहुंच के नज़दीक पहुंचे, जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी विधानसभाओं के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में हो। इन सभी अपेक्षाओं के साथ ये अधिवेशन चर्चा करेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर,
संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में। पिछला सत्र हमने देखा कि मानसून सत्र हंगामे के बीच में बड़ा हंगामेदार रहा। इस बार क्या रणनीति है कि कैसे सुचारू रूप से इस सत्र को चलाया जाए? और विपक्ष का एक बड़ा आरोप है, जयराम जी ने ट्वीट भी किया, उन्होंने ये कहा कि असामान्य रूप से देर बुलाया गया है इस सत्र को और 15 दिन का ही सत्र है, बहुत छोटा है। संसद का सत्र 18वीं लोकसभा का छठा सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाए। इसमें 15 दिवस होंगे। सामान्य रूप से सरकार जितना बिजनेस होती है उतने सत्र के लिए हमें सिफारिश करती है। हमारी कोशिश होगी, हम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे कि सदन सुचारू रूप से चले। सदन चर्चा के लिए, संवाद के लिए, अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के लिए रखने के लिए, नीति, पॉलिसी, मुद्दे, कानून बनाना, इन सारे विषयों पर है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं और सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा रहती है जो कुछ भी चर्चा करे सदन में करे। नियोजित तरीके से सदनों को गतिरोध करना ये लोकतंत्र के लिए श्रेष्ठ परंपराएं नहीं। आपको लोकतंत्र के अंदर अन्य प्लेटफॉर्म होते हैं जहां आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस मत का रहा हूं कि लोकतंत्र के मंदिरों के अंदर, लोकतंत्र की संस्थाओं के अंदर लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदों पर चर्चा होना चाहिए, मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए और कोई अन्य विषय हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये चर्चा संवाद के लिए है और लोकतंत्र में यही अच्छी परंपराएं हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। सर, एक 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जिसकी जेपीसी गठित होने की, वो अभी तक लंबित है मामला और अपोजिशन पार्टी ने भाग नहीं लेने की भी बात की है। ये सबका अपना मत होता है। वो कमेटी गठित हो चुकी है और कमेटी के अंदर सभी राजनीतिक दल आए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। स्पीकर साहब, आपने कुछ चिट्ठी भी लिखी ऑपोजिशन को कि इस कमेटी का हिस्सा बने, क्योंकि सिर्फ शरद पवार ऑपोजिशन हम कोशिश करते हैं कि जब संसदीय कमेटी है जिसमें हमेशा राजनीतिक दल और विचारधारा से ऊपर उठकर चर्चा होती है और यही अपेक्षा हमारी सभी राजनीतिक दलों से रहती है कि संसदीय समितियां जो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, जो लगातार काम करती है, जिसमें अच्छे विचार आते हैं, अच्छे निर्णय आते हैं, महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं और इसीलिए इन कमेटियों को राजनीतिक दलों की परिधि से ऊपर उठकर चर्चा करना चाहिए। इसके लिए सबका भागीदारी हो, ये प्रयास हमेशा करते हैं। स्पीकर साहब, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और आप लोकसभा स्पीकर हैं, 4 छोटे सेशन हो चुके हैं। ये चौथा ऐसा छोटा सेशन। आप खुद एडवोकेट करते हैं कि कुछ मिनिमम सिटिंग डेज होने चाहिए पार्लियामेंट के। सदन के अंदर जितनी आवश्यकता होती है उतनी सदन चलता है। ये सरकार के पास जितना बिजनेस होता है उस बिजनेस के आधार पर सदन चलता है। ठीक, नमस्कार। एक जस्टिस वर्मा का नागालैंड वालों को पूछ लो, लोकल लोगों को। सर, एक जस्टिस वर्मा का केस आप दिल्ली में चर्चा करेंगे। कोई नागालैंड के लोकल पत्रकार हैं तो पूछे। So how can the parliament and the state assemblies collaborate in bringing out the developmental and the governance deficiencies that are being faced by the country? हमेशा लोकतंत्र के अंदर राज्य की विधानसभाएं हो या केंद्र विधानमंडल हो, हमेशा हमारे जब विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन होते हैं तब भी हम इस मत के रहते हैं कि एक सामूहिक चर्चा में विधानमंडल या केंद्रीय विधानमंडल, उन विधानमंडलों, केंद्रीय विधानमंडल में विशेष रूप से हम हमारे जो क्षेत्राधिकार है लोकतंत्र में कि हमारे विधानमंडल, हमारी संस्थाओं की कार्यकुशलता बढ़े, उसमें नए इनोवेशन हो, नवाचारों को हम सामूहिक चर्चा करें, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और अच्छी चर्चा, संवाद हो, अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, सदन चल, लोकसभा चले, विधानसभाएं चले, चर्चा और संवाद हो,
ये हमारा क्षेत्राधिकार रहता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ विषयों पर, डेवलपमेंट के विषयों पर भी चर्चा होती है। उन डेवलपमेंट के विषयों पर भी जो राज्य की विधानसभाओं के क्षेत्राधिकार है, वहाँ राज्य के विधानसभाओं के क्षेत्राधिकार में चर्चा होती है। और जो केंद्रीय सरकार के विषय होते हैं उस पर संसद और राज्यसभा चर्चा होती है। और राज्य का प्रतिनिधित्व के रूप में लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपनी बात राज्य के आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को समय समय पर सदनों में रखते हैं। यही परंपरा रही है। सर, आप लोकसभा स्पीकर होने के रूप में मैंने देखा है कि तमाम जो राज्य की विधानसभा उसकी मजबूती पर आपका हमेशा से प्रयास रहता है, इसके पीछे क्या सोच है? हमारा मत है कि जितनी ये संस्थाएं हैं पारदर्शी बनेगी, जवाबदेही बनेगी, उतने ही शासन में और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी। और इसीलिए शासन प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए इन विधानमंडलों की कार्यकुशलता, इसके माननीय सदस्यों की कार्यकुशलता, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं। और भारत का लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र है और इसीलिए सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष भी अपने विचार, दृष्टिकोण रखते हैं, सामूहिकता से रखते हैं। और जो उसमें निर्णय फैसले होते हैं, उन निर्णय फैसलों के आधार पर हम विधानसभा में अच्छे नवाचार, नए इनोवेशन लाते हैं। आप देखिए समय बदलाव हो गया है। अधिकतम राज्य की विधानसभाएं पेपरलेस हो गई है। अधिकतर राज्य की विधानसभाएं डिजिटल रूप से विधानसभाएं हो गई। अधिकतर राज्य की विधानसभाओं के अंदर सारे क्वेश्चन, उनके जवाब वो डिजिटल तरीके से मिलने लगे। हर राज्य ने अपनी विधानसभाओं को जनता विधानसभा की कार्रवाई को देख सके, इसके लिए अलग अलग तंत्र विकसित किए। इससे जनता को ये पता चलता है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधानसभाओं के अंदर, कार्रवाई के अंदर क्या क्या चर्चा हो रही है और उससे भागीदारी बढ़ेगी। ये परिवर्तन राज्य विधानसभाओं में लगातार चर्चा, संवाद से बने। और अब हमने डिजिटल संसद के रूप में एक प्लेटफॉर्म पर बहुत शीघ्र जनवरी के अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म पर सारी राज्य की विधानसभाओं की कार्रवाई, उनके बजट और नियमित रूप से जो विधानसभा में वहाँ चलता है वो आप एक प्लेटफॉर्म पर जनवरी में देख पाएंगे। तो ये एक परिवर्तन है कि देश का कोई भी व्यक्ति कहाँ पर भी बैठकर अपनी राज्य विधानसभा की कार्रवाई देख सकता है, संसद की कार्रवाई देख सकता है। ये डिजिटल के माध्यम से परिवर्तन हुए और इसी तरीके से बहुत सारे इनोवेशन समय समय पर हुए। मुझे आशा है कि अब प्रतिस्पर्धा हर राज्य की विधानसभाओं की है कि हम नए इनोवेशन को कैसे अपनाएं। और इसीलिए ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। जहाँ उन्होंने डिजिटलकरण किया है, वहाँ लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के काम किया है, लोगों को एआई का उपयोग, लेकिन एआई का उपयोग इस तरीके से हो जो जवाबदेही के साथ। इसीलिए विधानसभाओं से भी आग्रह किया है कि एआई का उपयोग करते समय एआई जवाबदेही हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए आने वाले समय में राज्य की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह बनेगी और शासन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही लाने का प्रयास करेगी। ठीक, धन्यवाद।